फाइनली एक हफ्ते ब्रेक के बाद रात के 2 बजे एज यूजुअल वन पीस चैप्टर 1163 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इट्स अबाउट टाइम कि तुम्हारा भाई अपना मजदूरी स्टार्ट करे। बट स्पॉयलर रीड कर इससे पहले हमेशा की तरह लास्ट चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा बिग मॉम इवानकोव से वो डेविल फ्रूट ले लेती है, बट बिग मॉम को एम्बुश करके कायदे वो डेविल फ्रूट खा जाता है और उठ के वहां से चला जाता है। आगे हम लोगों ने देखा ज़ेबेक एरिस को लेके भाग रहा था बिकॉज को एरिस को बचाना था, और वहीं पर हम लोग देखते हैं गार्लिंग फिगरलैंड, सारे होली नाइट्स और सारे डेवी क्लैन के मेंबर्स को इमू ने डीमंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो सब लोग मिलकर ज़ेबेक को हंट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आगे एरिस ने डिसाइड किया वो टीच के साथ लुलुशिया में चली जाएगी। वो लोग रवाना करते हैं और ज़ेबेक सिंगल हैंडली सब लोग को वहां पर पेल देता है, इंक्लूडिंग ऑल द डेवी मॉन्स्टर्स, गार्लिंग फिगरलैंड एंड होली नाइट्स एज वेल। ये पूरा सिनेरियो देख के तो गार्ब क्वेश्चन कर रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है सब कुछ, बट वहीं पर कुछ समझने से पहले हम लोग पूरे गॉड वेले में इंटेंस हाकी फील करता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इमू समा सैटर्न के साथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर वो फिजिकली प्रेजेंट था बिकॉज ये फॉर्म गानको वाली पोजेस्ड फॉर्म नहीं था, ये लिटरली इमू समा है जो सैटर्न के थ्रू यहाँ पर खड़ा था। रॉजर गार्ब ये हाकी देख के शॉक थे। वहीं पर हम लोग देखते हैं इमू के सामने ज़ेबेक खड़ा हो जाता है, ज़ेबेक के साथ व्हाइट बीयर्ड आ जाता है, कायदो ज्वाइन कर लेता है और वो तीनों तैयार हो जाता है इमू से फाइट करने के लिए। व्हाइट बीयर्ड सवाल करता है हमारे सामने क्या है, और ज़ेबेक लास्ट में बोलते हैं इफ आई हैड टू से दिस आई वुड से इट्स द वर्ल्ड, जो हमारे सामने खड़ा है। इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका था। अभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर रीड करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो। तो में से इतने लोग वन पीस वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो मेक श्योर ये गैप आज तुम लोग कंप्लीट करवा रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1163 का टाइटल है प्रॉमिस। ये प्रॉमिस टाइटल देख के लग रहा है इट्स मे बी कनेक्टेड टू ज़ेबेक या फिर इट्स मे बी कनेक्टेड टू एंशियंट टाइम, जॉय बॉय या फिर डेवी जॉन्स, बिकॉज प्रॉमिस वर्ड ज़्यादातर जॉय बॉय से लिंकअप है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। इसके बारे में चैप्टर में मेंशन होगा फॉर श्योर, आगे इसके बारे में बात करेंगे। आगे कवर इज लूफी डूइंग पार्कर विद सम मंकीज, तो स्पेशल कवर लूफी स्पेशल है, ये हम लोग आने के बाद देखेंगे। आगे हम लोग रीड करते हैं। चैप्टर स्टार्ट्स विद Emu. Okay, Emu calls Rox Davy Jones, but Rox replies he is not that guy. तो Emu वहाँ पर प्रेजेंट था, हम लोग को पता है। तो Emu Rox को देखने के साथ Davy Jones करके बुलाता है, बट रॉक्स बोलता है कि ना मैं डेवी जॉन्स नहीं हूँ। और हम लोगों को पता है ज़ेबेक इज द वन जिसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेवी जॉन्स के बारे में बताया था, वो भी इमू के चैम्बर में जाके, दैट ही इज अ फैन ऑफ डेवी जॉन्स, उसके ब्लड लाइन से वो बिलोंग करता है। डेविड इज ज़ेबेक, वी नो राइट। तो इमू कॉलिंग हिम डेवी जॉन्स सरप्राइजेस मी अ लॉट बिकॉज इमू को पता होना चाहिए था कि डेवी जॉन्स तो मर चुका है, वो उसका ब्लड लाइन है, बट उसको डेवी जॉन्स बुला रहा है बिकॉज शायद डेवी जॉन्स दिखने में थोड़ा बहुत ज़ेबेक के जैसे ही होगा, जिसको देखने के बाद इमू को डेवी जॉन्स की याद आ रही है। एंड ऑफ कोर्स डेवी जॉन्स 800 साल पुराना कैरेक्टर है फ्रॉम एंशियंट टाइम, और जैसे हमको पता है ज़ेबेक इमू के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर डेवी जॉन्स भी शायद इमू के अगेंस्ट में ही था। तो डज दैट मीन यहाँ पर जो ज़ेबेक डेवी जॉन्स के ब्लड लाइन है, डेवी जॉन्स का नाम इमू के सामने यूज किया वो इमू को डराने के लिए और समथिंग, बट एट दैट टाइम इमू कुछ कर सकता था बट कुछ किया नहीं था, हमको पता है। ज़ेबेक को वहां से नॉर्मली जाने दिया, बट अगेन यहाँ पर इमू आके ज़ेबेक को डेवी जॉन्स बुला रहे हैं, तो ये डेवी जॉन्स कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा चांस है, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ कि डेवी जॉन्स शायद जॉय बॉय हो सकता है। जॉय बॉय इज अ नेम जो लोग प्यार से बुलाता है एंड डेवी जॉन्स कुड बी हिज रियल नेम। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट टाइम 800 years ago, एट दैट टाइम जॉय बॉय वाज देयर, राइट। तो इट्स पॉसिबल डेवी जॉन्स रियल नेम कुड बी जॉय बॉय, लोग उसको प्यार से जॉय बॉय बुलाते हैं, जैसे हमारे लूफी का नाम लूफी है, बट स्टिल बहुत सारे लोग उसको जॉय बॉय बुला रहे हैं, राइट। बट अगेन इट्स एंटायरली पॉसिबल कि डेवी जॉन्स जॉय बॉय बोथ आर डिफरेंट पर्सन, बट उनका गोल सेम था, जस्ट लाइक लूफी एंड ब्लैक बियर्ड। हमको भी पता है ब्लैक बियर्ड का गोल क्या है, इमू को गिराना, बिकॉज उसका बाप का ये सपना था, और वहां पर लूफी भी इमू को गिराना चाहता है। दोनों ही डी क्लैन का बंदा है, दोनों का गोल सेम है, बट दोनों तो डिफरेंट विल को शायद कैरी कर रहा है, जो हमारे सामने फ्यूचर में आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है, तुमको कौन सा पॉसिबिलिटी सबसे सही लग रहा है कमेंट पे जरूर बताना। आगे हम लोग रीड करते हैं। आगे रॉक्स बताता है बट आई डू अग्री दैट व्हाट इज प्रॉमिस्ड मस्ट बी फुलफिल्ड। तो रॉक डायरेक्टली इमू को बोलता है कि वो एग्री कर रहा है कि ये प्रॉमिस एक्चुअली में क्या है, जो भी ये प्रॉमिस है ये फुलफिल होना ही पड़ेगा। और ये प्रॉमिस लाइन से सच्ची बताओ तुमको किसकी याद आ रही है? फॉर मी इट्स 100% जॉय बॉय वाला प्रॉमिस, जिसकी बात शायद चल रही है, जो प्रॉमिस जॉय बॉय ने किया है जो वो फुलफिल नहीं कर पाया, एंड
वो फुलफिल होना पड़ेगा जो ज़ेबेक डायरेक्टली बता रहा है, राइट। तो प्रॉमिस वाली बात ज़ेबेक लिटरली इमो के फेस टू फेस होके बता रहा है, तो इमो तो उसको नहीं छोड़ने वाला है भाई। बिकॉज़ वी नो राइट दैट प्रॉमिस बिलोंग्स टू जॉयबॉय एंड जॉयबॉय इज अ कैरेक्टर जिसको इमो सबसे ज्यादा हेट करता है। तो बेसिकली ज़ेबेक का टाइम हम लोग खत्म होते हुए देख रहे हैं, व्हिच इज एक्चुअली सैड बिकॉज इमो के सामने ये सब कुछ बोल के बच के जाना इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। प्लस आई लव ज़ेबेक्स गट्स भाई कि वो मेन विलेन के सामने खड़े होके बिना डरे ये सब कुछ बोल रहा है। एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि इतने टाइम से ज़ेबेक कोई रिलेवेंट कैरेक्टर था नहीं, राइट। एल्बम से पहले तो नहीं था, बट स्टिल ज़ेबेक एज ए कैरेक्टर उसको सारे चीजों के बारे में पता था। इमो के बारे में पता था, जॉयबॉय के प्रॉमिस के बारे में पता था, डेविड जोन्स के बारे में पता था, वो सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता था जिसके बारे में रॉजर को कुछ भी पता नहीं था। ज़ेबेक न्यू एवरीथिंग, ही हैड ए परफेक्ट प्लान। बस उसके परफेक्ट प्लान में किंग हरल्ड उसका साथ नहीं दिया, जिसको वो अपने साथ में लाने के लिए बहुत कुछ किया, बार बार एल्वफ में गया। अगर वो उसका साथ देता तो चीजें अलग हो सकता था, बट इट्स व्हाट इट इज। आगे चैप्टर आने के बाद प्रॉमिस के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग रीड करते हैं। बिग मॉम्स जॉइन्स ट्रायो इन द बैटल, नाइस W फॉर बिग मॉम। They attack together, scene change। तो बेसिकली कायदो, वाइट बियर्ड एंड ज़ेबेक तो वहां पर थे, तो बिग मॉम भी वहां पर आ जाती है। तो बिग मॉम के नाम के सामने जो एलिगेशन लास्ट चैप्टर में लोग लगा रहे थे वो एलिगेशन यहाँ पर हट जाता है। सो बिग मॉम हैड द गट्स, कायदो हैड द गट्स, वाइट बियर्ड हैड द गट्स। दे रियली डिजर्व टू कॉल योंकोस भाई, द OG योंकोस, और मे बी द फर्स्ट एवर योंकोस आफ्टर गॉड वैली, जो सच्ची में अपने पोजीशन डिजर्व करता है। नाउ आई रियली फील सॉरी फॉर बिग मॉम बिकॉज मैंने उसको बहुत बार ट्रोल किया, मैंने बोला वो बेकार योंको है, बट उसके जो गट्स है ज़ेबेक और अपने क्रू का साथ देते हुए इमो के अगेंस्ट खड़े होना, दैट इज रियली अ बिग W ब्रो। ज़ेबेक रियली हैड सम पीपल विद हिम जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार थे। इज इट जस्ट मी या फिर यू गाइस आल्सो लविंग रॉक्स पायरेट्स मोर देन द रॉजर पायरेट? आगे हम लोग रीड करता है। रॉजर पायरेट स्टिल क्लैश विद रॉक्स पायरेट्स हु स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर। जॉन वर्सेस गंजुई आपस में फाइट कर रहे हैं, तो रॉजर पायरेट्स वहां पर आ जाता है, उनके साथ क्लैश करता है। आगे हम लोग रीड करता है। Garp and Roger joins against Emu. ज़ेबेक and his top 3 all attack together. Bro, the fuck? Garp and Roger joins against Emu. This line is totally unexpected. Garp joining Roger for Emu. But हमको तो पता था Garp and Roger were going against ज़ेबेक। तो जो स्टोरी हम लोगों ने सुना वो पूरा स्टोरी नहीं था। द एंटायर स्टोरी इज नाउ शोइंग अप। ओडा सेंसर ने सब कुछ देख लिया। जो हम लोग गार्प एंड रॉजर को धोते हुए जा रहे थे, ओडा सेंसर देख के बता रहे ओके वेट फॉर इट। अभी गॉड वैली का क्लाइमैक्स आया नहीं, बट अभी क्लाइमैक्स चल रहा है। स्पॉइलर में क्या लिखा है? गार्प रॉजर इमो के अगेंस्ट में तो है, बट यहाँ पर ज़ेबेक भी है, कायदो भी है, वाइट बियर्ड भी है, बिग मॉम भी है। एंड सच्ची बता रहा हूँ भाई, गार्प एज ए कैरेक्टर डायरेक्टली इमो को अटैक कर देगा। I never thought about it, bro. पर इसके बारे में हम लोग चैप्टर आने के बाद रीड करेंगे। अभी हम लोग रीड करते हैं। There's an epic double page with Rocks, Roger, Garp, Whitebeard, Kaido and Big Mom attacking Emu all together. Bro, this is what we call absolute cinema. You can't show me a better panel than this. मैं बिना देखे बता रहा बिकॉज इससे बढ़िया पैनल हम लोगों ने आज तक पूरे वन पीस हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। बिकॉज लिटरली इमो एज अ फाइनल विलन हमारे सामने खड़ा है, और जितने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है रॉजर, ज़ेबेक, वाइट बियर्ड, कायदो, बिग मॉम, गार्प, लाइक सारे के सारे पूरी एंटायर वन पीस वर्ड्स के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। तो ये सारे लोगों को एक साथ एक ही टीम में देखना इज एक्चुअली ड्रीम, राइट? दिस इज द biggest fan service we are getting in the anime. Plus this all are the going against the final villain Emu Sama. They're attacking together. एक साथ मिलकर अटैक कर रहा है। just imagine the panel bro. कोई पता नहीं इसका आउटकम क्या होने जा रहा है, but this is already legendary bro. I don't know मेरी शक्ल से दिख रहा है या फिर नहीं, but I'm too excited to watch this double split panel. आगे हम लोग रीड करते हैं। But even that massive attack, Emu recovers. इतना बड़ी अटैक लेने के बाद इमो रिकवर कर रहा है। So you telling me Emu took on 6 of the strongest character of the verse and still didn't go down? Like कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, वो still regenerate करता हुआ जा रहा है। तो result is here. Emu is undoubtedly the strongest man in the entire One Piece story till now, जितना अभी तक हमारे सामने शो हुआ। टेकिंग कंबाइन अटैक फ्रॉम 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्स इज एक्चुअली नो जोक भाई। और इस अटैक से रिकवर करने का मतलब तुम समझ रहे हो, सामने वाले बोलेंगे कि भाई अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, एक नहीं दो नहीं 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स का एक साथ अटैक करना एंड स्टिल उस अटैक से रिकवर करना, बियॉन्ड द इमेजिनेशन भाई। ट्रस्ट मी, स्पॉयलर्स के बाद बहुत सारे अलग अलग चीजों को लेके हम लोग बात कर सकते हैं, जो हम लोग करेंगे चैप्टर आने के बाद। बट अभी के लिए हम लोग आगे स्पॉइलर देखते हैं। चैप्टर एंड्स विद इमो यूजिंग डोमे रिवर्सी ऑन रॉक्स
and ordering to kill his family. जिसका डर था वही हो चुका है। अगर तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखा है वन पीस स्पॉइलर वाली, मैंने ये बात बताया था, बहुत सारे लोगों ने डाउट किया, बट मैंने ये बोला था भाई, मेरे भाई वार्निंग मैंने पहले दिया था, फिर रिमेंबर। तो इमो ने यहाँ पर सैटर्न के स्पाइडर फॉर्म को कंट्रोल किया। इमो कैन कंट्रोल गुरुस एज वेल। हम लोग को लग रहा था कि होली नाइट, बट ना, इमो कैन कंट्रोल एट दिस पॉइंट एनीवन भाई, किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कि सैटर्न के स्पाइडर फॉर्म के साथ डेविड क्लैन के जो लोग हैं उनको भी मॉन्स्टर बना लिया है भाई, और सारे मॉन्स्टर गार्लिंग के साइड में अभी डेविड क्लैन जो इतने इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, बिकॉज दिस ब्लड लाइन डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम डेवी जोन्स, एंड उनको भी इमो अपनी मर्जी से डीमन बना सकते हैं। तो व्हाई नॉट ज़ेबिक? जस्ट थिंक ऑफ इट भाई, डेविड क्लैन के बंदों को ऑलरेडी मॉन्स्टर बना लिया, सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि भाई ज़ेबिक को भी इमो डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर दोबारा हमारा ऑब्जर्वेशन हाकी पॉइंट पे हिट कर गया, ज़ेबिक के ऊपर डोमिनिवर्स ही काम कर गया। बट अगेन इट्स सैड व्हेन यू रियलाइज कि इस चैप्टर में हम लोग ज़ेबिक को खोने वाला है, लाइक वो इस चैप्टर में ख़त्म होने वाला है। एंड लाइक ठीक है, ज़ेबिक मरने वाला इतना हम लोगों को पता है, बट गोइंग लाइक दिस विथ डोमिनिवर्स इज समथिंग जो बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया नहीं होगा, बिकॉज ज़ेबिक लाइक कैरेक्टर लास्ट ब्रीथ तक फाइट करके जाता तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता। एंड 8 चैप्टर्स में ज़ेबिक ने सबका दिल जीत लिया, और ऐसे इतना बढ़िया इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिसने गार्लिंग को एक सिंगल शॉट में ख़त्म कर दिया, उसको डोमिनिवर्स से हराना इज समथिंग जो बहुत सारे लोगों को अच्छा ना भी लग सकता है। बट अगेन इट्स ओनली वे टू शो इमोस पावर की स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर भी स्ट्रॉन्गेस्ट वहां पर कोई बैठा है। तो हियर ओडा वांटेड टू शो अस हाउ स्ट्रॉन्ग इमो एक्चुअली इज, बिकॉज ज़ेबिक का ब्लड लाइन डेवी क्लैन का है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी एट दिस पॉइंट ज़ेबिक से स्ट्रॉन्ग हाकी किसी के पास नहीं था, बट स्टिल इमो ने उसको झटके से डोमिनिवर्स यूज करके अपने साइड में ले लिया, मॉन्स्टर बना दिया और अपने फैमिली को मारने के लिए बता दिया। एट दिस पॉइंट अगर ज़ेबिक ऐसे डोमिनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। करंटली एल्फ में इमो अपने पावर को यूज करके सारे जायंट्स को मॉन्स्टर बना दिया है। एंड हियर आई डू हैव अ फीलिंग कि फ्यूचर में हमारे कोई स्ट्रॉ हेड मेंबर भी डोमिनिवर्स से ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट मेन कैरेक्टर लूफी, अगर लूफी का हार्ट बीट ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है, इसका मतलब लूफी अपने आप को लिबरेट कर पाएगा फॉर श्योर। इसी के साथ सब लोग को इस पावर से फ्री भी कर पाएगा, बिकॉज उसका जो पावर है, उसका फ्रूट है जो निका है, उसका मतलब ये लोग को फ्री करना जो स्टार्टिंग से हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट ये और भी सेंस बनाएगा अगर लूफी सारे डोमिनिवर्स से लोगों को फ्री कर देगा तो। ये तो फ्यूचर की बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए यार ज़ेबिक के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है भाई, डोमिनिवर्स में ऐसे डीमन में ट्रांसफॉर्म होना। और हम लोगों ने जो ज़ेबिक का फर्स्ट सिलुएट देखा था, मे बी दैट सिलुएट इज ज़ेबिक्स डीमन फॉर्म, जो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसी के साथ हम लोगों ने जो देखा था रकारप एंड रॉजर टीम अप करता है ज़ेबिक के अगेंस्ट, ये शायद ज़ेबिक को रोकने के लिए, बिकॉज ज़ेबिक अपने फैमिली को मारने जा रहा है इमो के ऑर्डर से। तो रॉजर नहीं चाहेगा ऐसा हो, गार्प नहीं चाहेगा ऐसा हो, तो वो दोनों टीम अप कर लेते हैं ज़ेबिक के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, बिकॉज उनको ब्लैकबियर्ड एंड एरिस को बचाना है। एट दिस पॉइंट सब कुछ सेंस बना रहा है एंड वी आर फीलिंग द सेम, राइट? लाइक ज़ेबिक के लिए बुरा लग रहा है, बट हियर ओडा सेंसेई शोइंग अस कि इमो के इस इनसीन पावर के सामने सब लोग बहुत ही कमजोर है। बट आगे ये देखने वाली बात होगी कि ज़ेबिक के साथ नेक्स्ट क्या हो रहा है, इमो क्या कर रहा है और ये फाइट कैसे क्या एग्जीक्यूट होता है। रॉजर ने जैसे ये सब कुछ विटनेस कर लिया तो रॉजर सीरियस हो जाएगा फ्यूचर से, और ये सारे चीजों का मीनिंग वो ढूंढने लगेगा जो उसको लव टेल तक पहुंचाएगा फॉर श्योर। स्पॉइलर के अकॉर्डिंग चैप्टर यहीं पर खत्म होगा, बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद हम लोग तो बातचीत करेंगे फ्राइडे या फिर सैटरडे को। पर एक गुड न्यूज है, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, एक और चैप्टर हम लोग विटनेस करने वाला है। बट अभी के लिए मैं चाहूंगा पूरे चैप्टर की स्पॉइलर के ऊपर अपना ओपिनियन दो, बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्पॉइलर्स है भाई। अगर चाहो तो स्पॉइलर वीडियो में 10,000 लाइक्स तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठोक दो। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। फ्राइडे सैटरडे को मिलता है चैप्टर रिव्यू एंड डीप डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए